वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैंने भी सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को मैं इंस्पायर करूं कि वीडियो बनाना आसान है। इट्स नॉट ए बिग टास्क। इससे आपकी बोल्डनेस आती है और क्या इसका बेनिफिट्स है अभी आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। देखिए, आज जो मैंने टॉपिक दिया है कि वर्क इज़ वर्शिप, ये टॉपिक बहुत ही शानदार है। एक इंसान को अगर सफल होना होगा तो वो अपने काम से बहुत प्यार करेगा, क्योंकि उसे वो काम ही है ना जो उसको आगे लेके जा सकता है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने काम से बहुत प्यार करते हैं ना, तो वहाँ जितने भी लोग काम करते हैं वो सब आपकी बहुत इज्जत करेंगे। काम से प्यार करने का मतलब है कि आप एक फिक्स टाइम पे अपना सारा काम करते हो। आप सुबह समय पर उठते हो, आप सुबह अपने समय पे सारा काम समाप्त करके अपने जॉब को जाते हो। और मुझे कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचना है, कितना बड़ा पद हासिल करना है, जो मेरा ड्रीम है, वो सिर्फ इसी से मालूम चलता है कि हम लोग अपने काम से कितना प्यार करते हैं। काम से प्यार करने का मतलब जानते हैं? मुझे लगता है मैं आपको ज़रूर बताऊं कि मैं क्या सोच रखता हूं पर्सनली। दीपावली हो, होली हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो हर साल आता है, ठीक है ना। और हर साल आने के बाद हमें क्या लगता है कि आज फेस्टिवल है, आज हम ये काम कर लें तो अगले दिन से काम शुरू करेंगे। लेकिन हमारे अंदर जो है ना एक हृदय होता है, जो हृदय हमारा गलत वे में हमको लेके जाता है और हम बहक जाते हैं। बहकने का मतलब ये हुआ कि हम आज का काम आज नहीं करके अगले दिन करते हैं, 2 दिन के बाद करते हैं। वो 2 दिन हमारा लैप्स हो जाता है और वो 2 दिन जो लैप्स होता है ना, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ हम खो देते हैं। वो 2 दिन फिर वापस हमें मिल नहीं सकता। वाक़ई में मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। प्रत्येक दिन एक फ़िक्स टाइम में छोटा-सा समय 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर हम अपने आप को देते हैं अप टू डेट करने के लिए। मैं बोलता हूँ ना कि जब फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो हम इंसान हैं, हमें भी अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। समय के साथ हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। वो सिर्फ़ इसलिए ना क्योंकि आज का माँग कुछ और है। अभी हम लोग इंग्लिश बात कर रहे हैं ना कि हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश में बात करना चाहिए, इंग्लिश में बोलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2-4 साल के बाद ना इंग्लिश की वैल्यू समाप्त हो जाएगी, कोई नया लैंग्वेज आ जाएगा। ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारे शहर में, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ मैं देखता हूँ। अब वहाँ फ्रेंच आ गया है, स्पेनिश आ गया है। तो ऐसे-ऐसे लैंग्वेज हमें ना ये फिक्स करता है कि हम कितने हुनरबाज हैं। भाषा हमें बहुत कुछ सिखा देता है। अगर हम आज इंग्लिश सीख लें तो पूरे भारत में कहीं भी किसी से भी हम आराम से बात कर सकते हैं। और ये लैंग्वेज ही है ऐसा, ये इंग्लिश लैंग्वेज ऐसा है कि आपकी पर्सनैलिटी को वो इम्प्रोवाइज़ करता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो बहुत अच्छी इंग्लिश जानते हैं, और अगर आप हेजिटेट करेंगे ना तो आप वो काम कर नहीं पाएंगे, आप वो चीज़ सीख नहीं पाएंगे। हेजिटेशन को हमें सबसे पहले अलग करना पड़ेगा। वर्क इज वर्शिप, ये चीज़, ये लाइन के अंदर सारी चीज़ें आती है। मेरा शिष्टाचार, मेरा पंक्चुअलिटी, मेरा सीखना, मेरे खुद को अपडेट करना, जो चीज़ें हम डिमांड में रखते हैं खुद को, अगर हम उसको पूरा करते जाएं, अगर मान लो मुझे आज ये सीखना है, अगर आज हम वो सीख जाएं तो अगले दिन हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। और हम जितना नया सीख करके जाते हैं ना, हम जिस माहौल में जाते हैं वहाँ हम नया पाते हैं खुद को। लोग हमारे ऊपर फोकस करते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब तक हमारे अंदर एक ड्रीम, एक पैशन नहीं होगा ना, तब तक हमें कोई लाइक नहीं कर सकता। हमें एम्बिशियस होना पड़ेगा। हम लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें बड़ी बात, बड़ी सोच होनी चाहिए। हम अपनी सोच को सीमित अगर रखेंगे तो हम काम भी सीमित समय तक के लिए करेंगे। हमारा शरीर जो है ना उसी प्रकार एक्ट करेगा कि हम इतना ही काम करें। और अगर हमने कुछ बड़ा सपना देखा है, कुछ बड़ा सोचा है, कुछ बड़ा प्लान किया है, मैं बोलता हूँ ना मास्टर प्लान होना चाहिए। मास्टर प्लान का मतलब है कि आज से 2-4 साल के बाद का आपका क्या शौक़ है, क्या पैशन है, क्या ड्रीम है। और जो आपने ड्रीम बनाया, आप उसके लिए एक्शन मोड में आकर के क्या कर रहे हो आप।
क्योंकि जो भी चीज़ें आज आप कर रहे हो उसी से मालूम चलता है कि आप अगले दिन या अगले 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आप कहाँ पहुँच रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम आज जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जानना बहुत हम लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपके लाइफ में कोई अगर आपको सिखा रहा है, मैं ही अगर आपको सिखा रहा हूँ, मुझे लगता है कई लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लगती है कि मैं रात में आपको फ्रस्ट्रेट करता हूँ, आपको मैं डाँटता हूँ, चिल्लाता हूँ। वजह इसका ये है ना कि मैं चाहता हूँ कि जब आप अगर यहाँ से अगर कहीं निकलो ना, बाहर जाओ, तो आपको प्राउड फ़ील हो कि जो आप सीख कर के आए हो उसका उपयोग आप वहाँ पे कर रहे हो, है ना? चीज़ें बहुत आसान हैं अगर हम उसमें इंटरेस्ट लें तो। जब तक हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना, तब तक हम कुछ भी नहीं सीख सकते, कुछ भी नहीं। और अगर हम सीखना शुरू कर देना आज, तो मतलब ये समझ लो कि हम आधा सीख चुके हैं। वो बस स्टार्ट करने की देरी है, और स्टार्टिंग ऐसा हो कि हम रोज़ करें। लेकिन हम लोगों के साथ क्या है ना कि हम बहुत सारा काम करते हैं, घरेलू काम है या जो भी है, हम उसमें उलझे रहते हैं। ज़िंदगी भर घरेलू काम रहेगा। मेडिसिन, प्रॉब्लम, हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये रोज़ का कहानी है, सबके घर की कहानी है। लेकिन अगर उस लाइफ़ को बेहतर करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी पर, वर्क इज़ वर्शिप पे, आपको अपने इंग्लिश पे, हर एक चीज़ पे आपको अच्छे से काम करना होगा। ऑनेस्टली ये जोश की बात नहीं है। आज मेरा वीडियो देख कर के आपके अंदर बहुत अच्छा एक्साइटमेंट आ जाए, 2 दिन आप अच्छा काम करो और थर्ड डे से सर आज मेरे घर लाइट नहीं है। देखिए एक्सक्यूज़ ना बहुत हो सकता है। अगर मुझे करना है तो उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं करना है तो मेरे पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होंगे। तो ये एक्सक्यूज़ेज़ आपको नीचे लेके जा रहा है, रियली। मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि आप जो स्कूल में आते हो, मैं कहता हूँ कि क्या आप पर फोकस है? आप पर फोकस तब होगा जब आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इंग्लिश, आपका बात करना, आपका टोन, आपका वॉकिंग स्टाइल, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। अगर आप घबराएंगे, अगर आप बात नहीं करेंगे, माइक पर नहीं आएंगे, और माइक पे आना, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एंड करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, ये चीज़ें आपको देख करके, सीख करके जाना चाहिए। प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे अगर कभी कोई बुलाए तो मैं ना नहीं बोलूँ। ये सर आई एम ऑलरेडी, अगर आप तैयार नहीं भी हैं तो मैं आपको बतला दे रहा हूँ मैं क्या करता हूँ। और मुझे पहले कहीं भी पहले बुलाया जाता था तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, लेकिन मैं ना नहीं बोलता था। वो इसलिए ना नहीं बोलता था क्योंकि मुझे पता है कि मेरी रेपुटेशन है। अगर मैं ना बोल दूँगा तो भीड़ को ये मालूम हो जाएगा कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं वीक हूँ, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ नहीं है। तो मैं सिर्फ़ जहाँ खड़ा होता था और जहाँ तक मुझे पहुँचना होता था, उतनी दूरी में मैं तय कर लेता था कि मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना है। मैं उस टॉपिक को चुनता था जो लोग उस टॉपिक पर फोकस करते थे, ना कि मुझ पे। वो मेरा भय दूर करने का एक वे होता था। बट अब तो खैर इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आज कुछ भी बोलो, मैं घंटों बोल सकता हूँ, नो इशू। ये सारी चीज़ें इसलिए ना क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता हूँ। लोग ये बोलते हैं ना कि सर इतना अच्छा आप सोचते कहाँ से हो, इतने अच्छी अच्छी आइडियाज़ कहाँ से लेकर आते हो। मैं आइडियाज़ लाता नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग में आता है कि मैं क्या अलग एक्सेप्शनल करूँ, मैं क्या अलग बातें करूँ, मैं क्या अलग सोच के साथ आऊँ जो लोग उसको कॉपी करें। आइडियाज़ बहुत हैं, बस सोचना होगा ना कि ऐसा कौन सा आइडिया है जो मेरे स्कूल में मेरे इन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है, जो अच्छे से हो सकता है। आइडियाज़ बहुत हैं। अब इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। मैं रात में उठता हूँ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। अब मेरी ये आदत हो गई, मैं अपनी प्लानिंग आधी रात को करता हूँ जब सारे लोग सोए रहते हैं। लेकिन यहाँ लोगों की क्या इशू है कि हम रात में अगर सोएं, चाहे 11 बजे सोएं या 12 बजे, हम सीधे सुबह उठेंगे। समय का काम बीतना है, समय बीत जाएगा। आज आप 2024 में हैं, मैंने इसकी शुरुआत 2018 7 जुलाई से किया था। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था, रियली बता रहा हूँ, कि 500 बच्चे मेरे स्कूल में हो जाएंगे, इतना बड़ा हॉस्टल हो जाएगा, स्टाफ क्वार्टर हो जाएगा, उतनी बड़ी बिल्डिंग हो जाएगी। इन चीज़ों के पीछे ना एक पैशन रहा है। मैं बस सोचता गया हूँ, करता गया हूँ, सोचता गया हूँ, करता गया हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि मेरी जो प्लानिंग है कि
मैं कुछ अच्छे अच्छे जगहों पर स्कूल का ब्रांच खोलूँ। तो ये सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि मुझे इसको एक ब्रांडेड स्कूल बनाना है। इसकी जो सोच है वो पूरे भारत में फैलनी चाहिए कि आखिर क्यों स्टैनफोर्ड बेस्ट है। मैं आपको एक बात आज बता देना चाह रहा हूँ, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे अंदर प्लानिंग है कि मैं ब्रांच खोलूँ और ब्रांच खुल जाएगा। क्योंकि मैं आपको कहता हूँ ना, आप जो सोचोगे अगर उस पर आप एक्ट करते हो तो आप वैसा हो जाता है। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है और मैं आज से कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए मैं एक रोज़ वीडियो बनाकर भेजूँ। और देखो, वीडियो बनाना बहुत आसान है। आपके मन में जो बात है, जैसे अभी फ़ेस टू फेस मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये मेरा दोस्त है और मैं इससे बात कर रहा हूँ। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका फेस आता है, टोन आता है, आवाज़ आता है, बैकग्राउंड, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किससे बात कर रहे हो। इट इज़ जस्ट ए नॉन लिविंग थिंग। वो भी लिविंग थिंग नहीं है। उधर से कुछ आवाज़ नहीं आएगी, मैं इधर से जो बोल रहा हूँ बस मुझे बोलना है, ठीक है। तो मैं आज आपको इतना कह रहा हूँ कि अगर आपको अपडेट करना है, आप आज से एक बार फिर से शुरू करिए। क्योंकि जो 2025-26 का मेरा एम है कि 400 नए बच्चे आएंगे, वो तभी संभव है जब सारे लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, अंदर भी और बाहर भी। अंदर इन द सेंस कि आपका एकेडमिक बेहतर होना चाहिए, बाहर इन द सेंस कि आप मार्केटिंग उसकी बहुत अच्छे से करिए। क्योंकि जो चीज़ें आपके पास है वो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या है। लोगों को मालूम नहीं हो पा रहा है आप किस स्टाइल में पढ़ा रहे हो, आपके स्टूडेंट्स कैसे हैं, आपके स्टूडेंट्स का टोन क्या है, आपकी इंग्लिश क्या है, आपकी भाषा क्या, आपका रहन सहन क्या, आपके स्कूल में क्या होता है, वो बाहर में लोगों को दिखना चाहिए। और इसके लिए आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इनका आप इस्तेमाल करिए और आप इसको आगे प्रचार में फैलाइए। अपने काम से प्यार अगर रखेंगे, करेंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। कोई कमज़ोर नहीं होता है, कमज़ोर हमारी सोच होती है। हम सिर्फ अपनी सोच से कमज़ोर होते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने थॉट्स को एक्सप्लोर करें, बेहतर से बेहतर इंग्लिश सीखें, आप बेहतर टोन में आएँ, बेहतर आपका पर्सनालिटी बने, आप अच्छे से बात करें और आप ड्रीम देखें। आप एक बड़ा ड्रीम देखें और उसके लिए आप काम करिए। मेरे लिए भी काम मत करिए, अपने ड्रीम के लिए काम करिए, खुद से काम करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और आई होप कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।